आज हम स्टैंडर्ड 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, मैं बुक में से क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तो आपको जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं तब आपको बुक खोल के अंदर देखना है। फिर जब सम कंप्लीट हो जाए तो हम थोड़ा आपको टाइम देंगे। आपको ये जो सम कंप्लीट हो जाए तो आपको कॉपी कर लेना है। पहला क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग जगह का टेम्परेचर यहाँ नंबर लाइन पे दिया गया है। तो वो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लेफ्ट में नेगेटिव हैं। तो पहले हम सारे यहाँ पे 5 डिग्री दिया गया है, -5, फिर है -10, उनके बीच में लाइंस की गई है। हर नंबर के बीच में 4 लाइंस है, वो 1 डिग्री का डिफरेंस बता रही है। यहाँ से इधर जाएंगे सारे नेगेटिव टेम्परेचर दिखाएगा। ये आएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से, ठीक है। और इधर हम राइट में जाएंगे, लेफ्ट में माइनस में टेम्परेचर दिखा रहा है, और जब हम राइट में जाएंगे तो वही पॉजिटिव में 5, 10, 15, उसके बाद है 20, 25। तो इस तरह से इधर भी हर नंबर के बीच में 5 डिग्री दिखाई दी है, उसमें लाइंस बनाई है 1, 2, 3, 4। हर नंबर के बीच में 4 लाइंस है। तो यहाँ 0 को बाद ये पॉजिटिव में दिया गया है, वो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से टेम्परेचर दिया गया है। और फिर दूसरा, इसी नंबर लाइन पे हमको अलग अलग प्लेसेस के नेम भी दिए गए हैं। पहला जो है 2 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो प्लेस का नाम है वो है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर का -2 है, ठीक है। और उसके बाद -8 डिग्री, -8 डिग्री पे जो सिटी है वो है लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर हम काउंट करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 है, ठीक है। और जो श्रीनगर का है वो -2, ये -1, -2। तो 0 के लेफ्ट में सारे माइनस टेम्परेचर है। अब हम राइट के प्लेसेस ले लेते हैं। 5 पे जो है वो है शिमला। शिमला जो प्लेस है उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 14 डिग्री, तो 14 डिग्री पे जो प्लेस है वो है ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर अगर देखेंगे तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु का यहाँ पे भी हम लाइंस बना लेंगे जो टेम्परेचर बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ बेंगलुरु जो है वो यहाँ जो मार्किंग की गई है सेकंड पे है, मीन्स 20, 21, 22। तो ये बेंगलुरु का है टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग 5 प्लेसेस दी है, उनके टेम्परेचर माइनस में एंड पॉजिटिव में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिए गए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमको आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अलग अलग प्लेसेस जो दी गई हैं उनके अब हमको क्या करना है, हमको सारे टेम्परेचर लिखने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति से, जो माइनस में टेम्परेचर बता रहा है। आंसर ए। एक आंसर हम पहला देखेंगे तो हम लाहौल स्पीति चेक करेंगे तो 0 से लेफ्ट में है, नेगेटिव माइनस में बताएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आएगा -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। दूसरा प्लेस है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर हम देखेंगे तो
1 2 मीन्स लेफ्ट में जा रहे हैं तो -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आता है शिमला। ठीक है, शिमला जो प्लेस है बराबर, उनका जो टेम्परेचर देखेंगे तो 0 के राइट में जा रहा है तो 1 2 3 4 5 डिग्री सेल्सियस, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये 0 के लेफ्ट में थे इसलिए माइनस में थे, अब 0 से राइट में जाएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे शिमला। उसके बाद है ऊटी। ऊटी जो है प्लेस, उसका टेम्परेचर देखेंगे तो 10 के बाद ही हम काउंट करेंगे, 10 के बाद 11 12 13 14, तो इस तरह से उसका ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट अगली सिटी जो है वो बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है बेंगलुरु का टेम्परेचर चेक करेंगे तो 20 से काउंट करेंगे, 20 21 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेंगलुरु जो प्लेस है उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। नंबर लाइन पे देखेंगे तो हॉटेस्ट मतलब जिसका टेम्परेचर सबके से ज़्यादा है तो वो है हॉटेस्ट बराबर, और कोल्डेस्ट मतलब लेफ्ट में जो सबसे लेफ्ट में है जो प्लेस वो आएगा वो है लाहौल स्पीति। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर बी, the temperature difference between hottest and coldest place इज इक्वल टू। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो किसका डिफरेंस निकालना है, हॉटेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 मिनट 22 डिग्री बेंगलुरु में का टेम्परेचर है, उनका जो है वो लिख लेंगे बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बोला है तो माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाहौल स्पीति जो है वो भी माइनस है, तो जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा नंबर, इसलिए कि हम डिफरेंस बोला है तो बाहर माइनस रखेंगे और लाहौल स्पीति का -10 है, तो दोनों जब हम यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में है और बाहर है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों मिलके हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 मिनट 22 प्लस ये जो है 8 डिग्री है, यहाँ पे चेंज करना है 8 डिग्री, यहाँ जो लाहौल स्पीति का है 8 डिग्री, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट में आएगा बेंगलुरु और कोल्डेस्ट में आएगा लाहौल स्पीति। ठीक है, तो 22 डिफरेंस बोला है तो माइनस रखेंगे और ये माइनस में ऑलरेडी दिया ही गया है टेम्परेचर जो लाहौल स्पीति है, तो माइनस माइनस प्लस होके 30 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है श्रीनगर का उसको पहले लेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, उसमें से डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो लाहौल स्पीति जो है वो है -8 डिग्री
सेल्सियस। तो यहाँ क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस माइनस होके +8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो 8 - 2 करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर मिलेगा, जो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का है। मैंने आगे भी समझाया था कि जो डिफरेंस होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। तो उस टाइम हमको क्या करना है, छोटे वाले को पहले लेना है और बड़े वाले को बाद में। तो बड़ा वाला क्या होगा, बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो पॉजिटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 डिग्री सेल्सियस हमको डिफरेंस मिलेगा। अब अगला नंबर डी वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो पहले शिमला का टेम्परेचर देखेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले हम टेम्परेचर ले लेते हैं किसका, तो शिमला और श्रीनगर टेम्परेचर टुगेदर शिमला एंड श्रीनगर। ठीक है, टुगेदर मतलब ऐड करना होता है। तो शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है प्लस, और शिमला का 5 है, श्रीनगर का देखेंगे तो यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है शिमला और श्रीनगर का, अगर टुगेदर साथ में लेते हैं तो -3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। एक और क्वेश्चन है इसी में, वो है इट इज़ ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट। तो यहाँ पे पहले का आंसर आएगा यस। ये जो यहाँ पूछा था कि दोनों का अगर साथ में ले, शिमला और श्रीनगर का, तो शिमला का टेम्परेचर कैन वी से द टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर साथ में लेते हैं लेस देन द टेम्परेचर शिमला, तो यस। यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 है, और इन दोनों का साथ में टोटल किया तो वो 3 आ रहा है, तो यस आएगा पहले आंसर यस। तो टेम्परेचर टेकन टुगेदर of Srinagar and Shimla is less than Shimla। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो यस आएगा। यस, टेम्परेचर टेकन टुगेदर श्रीनगर एंड शिमला इज लेस देन शिमला, कम है। क्यों, क्योंकि शिमला का कितना है, 5 है, और जब हमने श्रीनगर शिमला का लिया तो 3 डिग्री आ रहा है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है, तो नो। क्यों, क्योंकि श्रीनगर का -2 और टेकन टुगेदर का कैसा है, 3 डिग्री सेल्सियस। नो, इट इज नॉट लेस देन the temperature at श्रीनगर। जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो -2 है, ठीक है ना, तो जब एक साथ लेते हैं तो 3 डिग्री बता रहा है, तो वहाँ पे वो लेस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा नो, और पहले वाले का आंसर आएगा यस। अगर साथ में लेते हैं तो उस टाइम शिमला का टेम्परेचर क्या है कि वो शिमला का ज़्यादा है, तो लेस के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। अब आपको
पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो आपको अपने नोट में कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। आप पहले इसको लिख लो अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन 2 में दिया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अगर आंसर करेक्ट है तो पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आंसर इनकरेक्ट होगा तो नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, अलग अलग 5 राउंड हुए हैं, और वहाँ पे जैक ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, वो हैं 25। पहला तो पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट का आंसर है। -5 मतलब उसने गलत आंसर दिए होंगे। सेकंड राउंड में -5 आ रहा है, और थर्ड राउंड में -10। यहाँ पे भी उसने ज़्यादा गलती की होगी तो नेगेटिव मार्क्स हैं। उसके बाद है 15 और 10। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग 5 राउंड के स्कोर्स दिए गए हैं। व्हाट वाज द हीज टोटल एट द एंड। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जितना भी सारा स्कोर दिया गया उन सबको हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो जैक्स स्कोर एट द एंड इज इक्वल टू, तो सारे जो उसने स्कोर किए मार्क्स को हम ऐड कर देंगे। पहले 25 प्लस जो नेगेटिव है वहाँ पे नंबर को हम ब्रैकेट में रखेंगे, -5 प्लस 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट हटा लेते हैं। 25 प्लस -5 होगा, ब्रैकेट यहाँ हटाएंगे, प्लस -10, और ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको कुछ नहीं वैसे ही लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको एक साइड ले लेंगे, पॉजिटिव एक साइड। 25 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। और ये -5 एंड -10, ठीक है। -25, 15 और 10 ये सब पॉजिटिव उनके स्कोर हैं, तो वो एक साइड ले लेंगे, नेगेटिव को साइड में रख देंगे। नेगेटिव फिर क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये 40 प्लस 10 50 मार्क्स हो जाएगा, जो उसका पॉजिटिव मार्क्स आया है, जिसमें उसने राइट आंसर्स ज़्यादा दिए हैं। और ये जो 2 है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इन नेगेटिव को भी ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रखेंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 10 -15। तो 50 मार्क्स जो है वो पॉजिटिव नंबर है जो बड़ा है, ठीक है। तो 50 में से हम क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो उसका जो स्कोर है वो पॉजिटिव मिल रहा है कि उस जितने भी 5 राउंड हुए थे उसका प्लस माइनस करते हुए हमको 35 उसका स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, थर्ड वाला, वो भी हम इसके साथ ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे का टेम्परेचर है वो हम लिख लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला आगे देखते हैं क्या होता है। देन इट ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है अगले दिन। एट श्रीनगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो अब हम निकाल लेते हैं टेम्परेचर
ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, एट श्रीनगर टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो रहा है, 2 डिग्री ड्रॉप जा रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, यहाँ देखेंगे कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो मंडे को -5 डिग्री था, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, मतलब और कम हो रहा है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे जो -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, उसी में क्या करना है, ऐड कर देना है। जो 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है मतलब माइनस में वो वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये -5 डिग्री सेल्सियस जो है मंडे का, उसमें से ये +- 2 डिग्री सेल्सियस मीन्स ड्रॉप होके जो टेम्परेचर हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। कौन से डे में, ट्यूसडे। ड्रॉप होना मतलब और डाउन हो जाना टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए हम जो मंडे का -5 था उसमें -2 डिग्री और ऐड कर देंगे, तो -7 डिग्री टेम्परेचर वो ट्यूसडे का हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर था श्रीनगर का ट्यूसडे का, वो क्या होगा कि मंडे का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, बराबर। ट्यूसडे को क्या हो रहा है कि टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -5 डिग्री जो मंडे का टेम्परेचर है श्रीनगर का, उसमें से क्या करेंगे हम, ये ऐड कर देंगे जो ट्यूसडे का ड्रॉप है, ठीक है। तो वो माइनस में रखेंगे उसका टेम्परेचर जो ड्रॉप हो रहा है, करना तो हमको ऐड है, ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों ऐड होके -7 डिग्री सेल्सियस वो ट्यूसडे का टेम्परेचर आएगा। फिर नेक्स्ट डे, ट्यूसडे के बाद क्या होता है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर रोज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना हो रहा है, तो +4 डिग्री सेल्सियस, मतलब रोज हो रहा है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा, तो हमको क्या करना होगा, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर हमने निकाला, ट्यूसडे का टेम्परेचर है -7, उस टेम्परेचर में से जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, लिखा है कहा गया रोज, मतलब उतना बढ़ गया था, तो -7 डिग्री जो ट्यूसडे का टेम्परेचर था उसमें हम रोज वाला जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको ऐड करेंगे। तो एक नंबर यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो नेगेटिव में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे पॉजिटिव को। तो हमारा जो डिग्री आएगा, जो वेडनेसडे का टेम्परेचर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। -7 एंड +4 दोनों का डिफरेंस आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में जो स्टॉप हुआ था, जहाँ से रुक गया था वहाँ से मैंने आगे का भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको तो ये लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। तो हम इसको हम डायग्राम में समझेंगे। सपोज ये सी लेवल है, ठीक है ना, यहाँ से 5000 मीटर अबव, सी लेवल से 5000 मीटर अबव एक प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। सपोज ये प्लेन है, ठीक है, वो सी लेवल से ऊपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से सी लेवल ये है, यहाँ से 5000 मीटर ऊपर प्लेन फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। इट इज एग्जैक्टली अबव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो सी लेवल। 5000 मीटर प्लेन उड़ रहा है, उसके एग्जैक्टली उसी लेवल से नीचे
एक सबमरीन है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में दिया भी है डायग्राम बना के, ये पानी के अंदर ये सबमरीन जा रही है, ठीक है ना। सबमरीन पानी के अंदर है और उसका जो सी लेवल से बिलो है वो 1200 मीटर बिलो सबमरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये प्लेन और सबमरीन, ठीक है ना। प्लेन और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, इसे ये जो लाइन हम बनाए हैं ये इसको वर्टिकल कहेंगे और इस तरह से बनाते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये सबमरीन और प्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है वो हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देना होगा, सी लेवल से अबव एंड बिलो का। क्वेश्चन नंबर 4, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू, तो जो सी लेवल से ऊपर के प्लेन का जो डिस्टेंस है 5000 मीटर प्लस और सी लेवल के बिलो वो है 1200 मीटर, वो दोनों ऐड कर देंगे तो हमको प्लेन और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमको मिलेगा, वो हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे 6200 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो रहा है। बस इतना ही करना था हमको, सबमरीन और प्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ देखते हैं। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। डिपॉजिट करना मतलब हमारे पास पैसा होता है उसको हम क्या करते हैं, अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, जमा करना बोलते हैं। एंड विड्रोज 1642 फ्रॉम इट। विड्रॉ करना मतलब पैसा बैंक में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालना, ठीक है, उसको विड्रॉ करना कहते हैं। इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, मीन्स हम जो 1642 विड्रॉ कर रहे हैं उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड अमाउंट क्या करेंगे तो हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम बैंक में अकाउंट में हम रख रहे हैं पैसा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रोवल। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, बराबर, विड्रोवल अमाउंट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस में, ठीक है, माइनस 1642 रुपीज डिपॉजिटेड अमाउंट, वो पॉजिटिव में हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 2000 रुपीज। यहाँ पे अब इसके जो ये मोहन का अकाउंट है अब उसमें कितना मनी अभी डिपॉजिटेड है वो बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, तो जब भी किसी के अकाउंट का बैलेंस निकालना होता है तो उसमें क्या होता है कि डिपॉजिटेड अमाउंट में से क्या करना होता है, विड्रॉवल अमाउंट माइनस करना होता है। तो डिपॉजिटेड अमाउंट माइनस विड्रॉवल अमाउंट, या फिर अमाउंट विड्रॉ ऐसा लिख सकते हैं। तो डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो है ₹2000 माइनस 1642 रुपीज वो है विड्रॉवल अमाउंट, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगी, बैलेंस जो है अब जो मिलेगा वो बैलेंस हमको मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस ₹310
58 जो है वो अब उनके मोहन के अकाउंट में बैलेंस बता रहा है, क्योंकि जो हमने डिपॉजिट किया था उसमें से क्या किया, विड्रॉअल अमाउंट माइनस किया, तो अब ये अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में है। हम स्टेटमेंट लिखना है तो ये लिख सकते हैं, देयरफॉर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज ₹358। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी हमको स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लेने का, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन and submarine is 6200 मीटर। स्टेटमेंट आप इसमें नहीं लिखा था, अभी मैंने लिख दिया। सम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो स्टेटमेंट लिख देने का, नहीं लिखोगे तो भी ये सम सॉल्यूशन होगा तो भी चलेगा, लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लिया करो। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या दिया है। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट। नीचे बुक में डायग्राम दिया है, वो अभी ड्रॉ कर लेंगे अपने, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by positive integer, how will you represent it distance traveled toward west? तो वेस्ट में जाते हैं, वो डिस्टेंस को कैसे बताओगे, तो हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हम पहले डायग्राम इसका जो नीचे दिया गया है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे ऐसे डायग्राम दिया है, यहाँ पे ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, फिर है पॉइंट बी, ये जो है वो ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन, और ये वेस्ट डायरेक्शन दिया है। एक पॉइंट हम ले लेंगे जो बी से ए की तरफ जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम सी ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। क्या करते हैं, इसी पॉइंट से ये वापस इस तरफ से यहाँ वेस्ट की तरफ जाते हैं, वो 30 किलोमीटर वेस्ट में। बराबर, पहले क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ईस्ट में जा रहे हैं 20 किलोमीटर, फिर बी पॉइंट से वापस स्टार्ट करते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं 30 किलोमीटर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ये जो ईस्ट में जा रहे हैं उसको पॉजिटिव, मतलब 20 किलोमीटर को पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट में जाएंगे तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे वी विल रिप्रेजेंट distance traveled to west in negative।
मीन्स हम -30 किलोमीटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हर फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, उसका फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर था, ठीक है, वो तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्या करना है कि वो अब ए से बी जा रही है, वो तो पॉजिटिव है, बी से अब इधर जा रही है, वो नेगेटिव है, तो ये वो 30 किलोमीटर, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 20 किलोमीटर माइनस हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस, ठीक है, ये ट्रैवल कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जैसे जा रहे हैं, ये टू बी जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव दे रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी दिया नहीं है हमने खुद लिया है, तो बी से सी जा रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो डिस्टेंस को ऐड करके हमको क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन जब हम बी से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव में बताएंगे, 20 किलोमीटर, ये प्लस माइनस -30 किलोमीटर हो जाएगा, तो -10 किलोमीटर जो है वो हमको फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करना होगा। वही क्वेश्चन लिखा है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, तो यहाँ लिख देंगे वी विल रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन इन नेगेटिव इंटीजर -10 किलोमीटर, ये -10 किलोमीटर नेगेटिव में बताएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम ईस्ट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, फिर ये बी पॉइंट से जब वेस्ट में जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है और पॉजिटिव छोटा है, तो इनका डिफरेंस जो मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, इसलिए हमने लिखा वी विल रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन इन नेगेटिव इंटीजर -10 किलोमीटर। आपको ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया वो लिख लेना है, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। रो, कॉलम और डायगोनल, इनको हम अगर ऐड करते हैं बराबर, तो इनका सम कैसा होता है, यहाँ पे रो, कॉलम और डायगोनल सेम आना चाहिए सम करने पे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर, अगर रो, कॉलम और डायगोनल का सम अगर इक्वल आता है तो वो मैजिक स्क्वायर है, और जिसमें नहीं आ रहा है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम दो अलग अलग 1 नंबर का एक मैजिक स्क्वायर दिया है, ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं वो हमको डिसाइड करना है। तो पहले हम मैजिक स्क्वायर जो दिया है उसको बना लेते हैं, फिर हम बताएंगे ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। 5 - 1 - 4 -5 - 2 7 0 3 -3। अब देखो यहाँ जो दिया गया है तो ये वाली जो लाइन है उसको ABC लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे रो, बराबर, ये है रो, और ये जो ऊपर वाला है वो है कॉलम, ठीक है, वो उसको हम देते हैं DEF नेम दे रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे हैं ये डायगोनल है, इधर से ये डायगोनल ये है G और ये डायगोनल है H, ठीक है। तो हम इसी नाम से इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा इन दोनों में से मैजिक स्क्वायर है, 1 या 2, ठीक है। तो पहले हम रो को सॉल्व करेंगे, सारे रो को सॉल्व कर लेते हैं। रो में पहले ए का सॉल्यूशन ले लेते हैं,
ए में जो है इस तरह से जाएंगे, ठीक है। हम लेफ्ट से लेके राइट में जा रहे हैं। 5 प्लस -1 प्लस -4, तो क्या होगा 5 प्लस -1 प्लस -4। तो देखो ये 5 और ये दो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो वो भी -5, तो यहाँ 0 आ रहा है। अब देखो रो में एक की वैल्यू 0 आई ना, तो अब सारी 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है, इनमें से किसी एक का भी आंसर अलग होगा तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मैजिक स्क्वायर होने के लिए सबका रिजल्ट 0 होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा वही रिजल्ट आना चाहिए। अब पहला ये ले लिया। अब बी का देखते हैं। -5 -2 प्लस 7, ठीक है। इनको ऐड करना था, इसलिए हम -5 लिखेंगे प्लस -2 प्लस 7, ठीक है। तो ये -5 तो वही है, ये प्लस -2 और ये +7। अब यहाँ देखेंगे तो -5 और -2 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो -7 होगा एंड +7, ये रिजल्ट आया 0। देखो दूसरा भी 0 आ रहा है। अब थर्ड रो में जाएंगे। 0 3 एंड -3 है, तो 0 प्लस 3 प्लस -3। यहाँ देखेंगे 0 प्लस ये 3 पॉजिटिव है, ये प्लस -3, तो क्या होगा 3 पॉजिटिव है और ये -3, तो इनका भी रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। 3 पॉजिटिव है और ये -3 है, दूसरा वाला 3 -3 0। तो रॉ में तो सारे 0 रिजल्ट मिल रहे हैं। अब कॉलम को चेक करते हैं। कॉलम, ठीक है। कॉलम में हम डी से स्टार्ट करेंगे। डी इज इक्वल टू, डी जो है वो इस तरह से, रॉ में हम ऐसे गए थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल गए थे। अब कॉलम में वर्टिकल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। रॉ में हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे और कॉलम में वर्टिकली जाएंगे। तो 5 प्लस -5 प्लस 0, तो ये 5 है, ठीक है, और ये प्लस -5। तो यहाँ देखो अब कॉलम में भी 0 आ रहा है, ऊपर तो 3 आए थे। अब ई चेक करते हैं। ई इज इक्वल टू, ई में है पहला -1 प्लस नीचे उसके है -2 और ये +3। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। -1 प्लस -2 +3। यहाँ चेक करेंगे तो -1 -2 दोनों सेम साइन वाले नंबर ऐड कर देंगे और +3। तो इनका भी देखो ये सेम नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 0 हो जाएगा। -3 + 3 0 हो जाता है। बैक पे चलेंगे। f इज इक्वल टू -4 प्लस 7 प्लस -3। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ से। -4 प्लस 7 प्लस -3, ठीक है। अब यहाँ देखो एक नंबर यहाँ पे है -1 यहाँ पे, तो दोनों सेम साइन वाले हैं। हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हो जाएगा 4 और 3 -7, माइनस की साइन आएगी, ऐड होता है लेकिन होगा माइनस, ठीक है, साइन माइनस आएगी और ये +7। तो ये देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव साइन, दोनों सेम नंबर है, 0 बन जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे सारे रो और कॉलम के रिजल्ट 0 ही आ रहे हैं। अब चलेंगे डायगोनल पे। डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो हम इस तरह से जी हम पहले लेंगे, ये जो जा रहा है ना इस तरह से, ये नंबर, ये डायगोनल कहेंगे उसको। तो डायगोनल का एक का नाम हमने जी दिया, उसको सॉल्व करते हैं। एक में है -4 और प्लस दूसरा जो है वो -2 और थर्ड वो है 0। तो यहाँ -4 और प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, -2 + 0, तो ये दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे, -6 + 0, तो यहाँ -6 आ रहा है। यहाँ अभी तक हमने देखा था 6 रिजल्ट 0 में आए थे, एक -6 आ रहा है। तो अब यहीं पे ही हमको हम अपना डिसीजन लेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये सारे 0 आए थे लेकिन ये नहीं है। अब दूसरा है एच वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, ये डायगोनल है, ठीक है ना, जो स्लैंटिंग लाइंस बनती है। डायगोनल इसको कहेंगे, जो सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है ना,
तो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ठीक है। तो हम इसमें इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर है 5, एक 5 है, दूसरा ऐड करना है हमको। तो प्लस जो दूसरा नंबर है -2 प्लस थर्ड वाला नंबर है -3। तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस -2, यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस -3 इक्वल टू, अब ये 5 हो गया। अब दोनों नेगेटिव है, ऐड करेंगे साइन माइनस की रहेगी, 2 3 5 हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ देखेंगे रो कॉलम में 0 आ रहा है, डायगोनल में भी एक 0 आ रहा है, ठीक है। ये भी 0 है, लेकिन एक डायगोनल कैसा है, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो -6। तो ये जो पहला वाला बॉक्स है, दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। मीन्स ये बॉक्स है पहला वाला, वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब हम चलेंगे दूसरे वाले पे, ठीक है। वो नंबर 2 वाला है, वो बॉक्स में भी देख लेते हैं कि वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। उसमें भी हम रो एंड कॉलम बना लेते हैं, उनके नेम भी हम ऐसे ही लेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर में लेंगे, ABC, ये रो है, ठीक है। और ये DEF, ये इधर से इधर ये कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी नंबर्स हम बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं, 1 -10 0 -4 -3 -2 -6 4 -7, ये नंबर बॉक्स नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले रो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रो में स्टार्ट करेंगे, वो स्मॉल ए लिया है, उधर हमने कैपिटल लिए थे, यहाँ स्मॉल ले लिया है। ए में क्या है, तो इस तरह से रो में जाएंगे, 1 प्लस -10 प्लस 0, ठीक है। ए इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं। ए इज इक्वल टू 1 प्लस -10 प्लस 0, तो 1 प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -10 प्लस 0, तो 1 -10, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, उसको छोड़ देंगे। -10 और +1, माइनस नंबर बड़ा है तो माइनस रिजल्ट आएगा, 10 - 1 तो -9 आएगा। अब बी का सॉल्यूशन लेते हैं, बी इज इक्वल टू, बी रो में जाएंगे तो -4 प्लस -3 प्लस -2, प्लस करना चाहिए, सबको ऐड करेंगे, सारे नेगेटिव में -4 प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो -3, यहाँ पे भी ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस -2, सारे नेगेटिव में ऐड कर देंगे, 4 + 3 7 + 2 9, और साइन माइनस की रहेगी, ऐड कर रहे हैं लेकिन साइन हमको माइनस की रखनी है। सी इज इक्वल टू, तो सी जो है वो -6 प्लस 4 और प्लस -7, तो यहाँ पे -6 है, फिर है +4, और ये प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे -7, हम दोनों नेगेटिव को नंबर को ऐड कर देते हैं, तो माइनस आएगा 13, और ये +4, तो 13 बड़ा है तो माइनस का ही साइन रहेगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो ये -9। अब ABC रो में तो सारे -9 आए, अब कॉलम में चलते हैं, कॉलम में जाएंगे, वहाँ डी से स्टार्ट करेंगे, डी, अब ऐसे जाएंगे, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल रिजल्ट निकाला, वर्टिकल निकालेंगे, 1 प्लस -4 प्लस -6, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस -4 हो जाएगा, प्लस माइनस -6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव 1, और ये दो ऐड होके माइनस का ही साइन आएगा, -10 और +1, बड़ा नेगेटिव है तो नेगेटिव की साइन, 10 - 1 -9,
डी के बाद हम ई को सॉल्व करेंगे। ई इज इक्वल टू, ई में इस तरह से जाएंगे, -10 प्लस -3 प्लस 4, ठीक है। अब इनको देखो, ये दो नेगेटिव है, ठीक है ना, तो पहले तो ब्रैकेट खोल लेते हैं। 10 प्लस माइनस -3 प्लस 4, ये दो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये दोनों ऐड होकर नेगेटिव साइन आएगा। 10 और 3 हो जाएगा -13 प्लस 4। अब यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव बड़ा है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 13 माइनस 4 होगा 9। अब चलते हैं ई एफ कॉलम पे, वो है पहला 0 प्लस -2 प्लस -7। अब हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, 0 ऐड करो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। हम प्लस -2 लेंगे, प्लस -7, -7 और -2 एंड -7 हो जाएगा -9। यहाँ रो के सारे वैल्यू सेम आए, कॉलम के भी सेम आए। अब चलेंगे हम डायगोनल। डायगोनल में ये जी और इसको लेंगे एच। तो एक डायगोनल जी में उसका वैल्यू निकालते हैं। डायगोनल जी, उसमें 0 -3 -6, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -3 प्लस -6। तो यहाँ 0 है, 0 को हम नहीं लेंगे, 0 ऐड होगा तो भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। -3 और -6 प्लस -3 लेंगे और प्लस -6, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होके नेगेटिव ही साइन होगा। 3 और 6 -9। अभी तक के सारे देखेंगे हम, रिजल्ट नेगेटिव ही आए हैं, वो भी -9। अब एच एक लास्ट बचा है, उस वही डिसाइड करेगा ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पे अब ये डायगोनल हमने अभी ले लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले डायगोनल पर, वो 7, 3 एंड 1 नंबर आया, तो -7 प्लस -3 प्लस 1। अब तीनों को ऐड करेंगे, ये -7 है वही रहेगा, प्लस -3 एंड प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, 7 और 3 दोनों नेगेटिव है, ऐड होके -10 आएगा और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी +10 नेगेटिव नंबर है, बड़ा है, +10 में से -10 नेगेटिव नंबर -10 है, जो बड़ा है उसका ही साइन आएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो -10 प्लस 1 हो जाएगा -9। तो यहाँ सभी के सभी जब जो हमने निकाले रिजल्ट, यहाँ पे भी, यहाँ पे सारे जो सर्कल बना रहे हैं, इन सबका रिजल्ट -9 आ रहा है। मीन्स हम रो में गए, कॉलम में गए और डायगोनल में सब -9 आ रहा है। तो देयरफॉर लिख देने का, दिस बॉक्स इज अ मैजिक स्क्वायर। दिस बॉक्स इज अ मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन था, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो ये सेकंड वाला जो है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट वाले में यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस आ रहा था, ठीक है ना, और ये सारे 0 आ रहे थे, लेकिन डायगोनल में एक -6 आ रहा था, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, मैजिक स्क्वायर आएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये लिख लेना है।